नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसी केमिकल डिस्कवरी की बात करेंगे जो नॉन न्यूक्लियर वेपन्स यानी गैर परमाणु हथियारों की दुनिया को पूरी तरह से हिलाकर रख देने वाली है। हम बात कर रहे हैं एक ऐसे एक्सप्लोजिव की जिसकी बेहिसाब ताकत आने वाले वक्त के हथियारों की परिभाषा बदल रही है। तो चलिए सीधे शुरू करते हैं और समझते हैं ICL-20 की केमिस्ट्री और इसकी शक्ति के पीछे का पूरा विज्ञान। जरा स्केल के बारे में सोचिए। एक ऐसा एक्सप्लोजिव मटेरियल जो आज तक के सबसे शक्तिशाली ट्रेडिशनल एक्सप्लोजिव्स के मुकाबले एक या दो नहीं बल्कि पूरे 15 गुना ज्यादा शक्तिशाली है। जी हाँ, 15 टाइम्स। ये आंकड़ा सच में चौंकाने वाला है और इसका सीधा सा मतलब ये है कि आने वाले युद्ध के मैदान में इसका प्रभाव बिल्कुल ही अलग स्तर का होने वाला है। तो चलिए इस एक्सप्लोसिव की केमिकल एफिशिएंसी का एक आसान सा कंपैरिजन देखते हैं ताकि समझ आए ये नया मटेरियल पुराने बेसलाइंस के मुकाबले आखिर खड़ा कहाँ होता है। अब देखिए, कई दशकों तक RDX को ही तबाही का सबसे बड़ा बेंचमार्क माना जाता था, पर फिर आगमन हुआ HMX का, जिसे ऑक्टोजन भी कहते हैं। HMX ने RDX की तुलना में लगभग 4 गुना ज्यादा ताकत का प्रदर्शन किया। यानी RDX खुद में काफी खतरनाक था, पर HMX ने उसको पूरी तरह से पीछे छोड़ दिया। लेकिन इस एक्सपोनेंशियल जंप पर जरा गौर कीजिए, ये वाकई माइंड ब्लोइंग है। CL-20 ने तो HMX को भी धूल चटा दी है। ये HMX के मुकाबले पूरे 15 गुना ज्यादा शक्तिशाली है। RDX से HMX तक आना एक बड़ा कदम था, लेकिन HMX से CL-20 तक की ये जंप, ये लिटरली केमिस्ट्री की दुनिया का एक बहुत बड़ा चमत्कार है। तो आखिर ये CL-20 भला क्या है? दरअसल ये एक हाईली पोटेंट नाइट्रोअमीन एक्सप्लोजिव है, जिसे सबसे पहली बार 1987 में बनाया गया था। और अगर आप इसके नाम को लेकर क्यूरियस हैं, तो इसका नाम कैलिफोर्निया की चाइना लेक फैसिलिटी के ऊपर रखा गया है, जहां इसे पहली बार कामयाबी के साथ सिंथेसाइज किया गया था। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि भारत की आर्म्ड फोर्सेस के लिए ये तकनीक एक डोमेस्टिक प्रोडक्शन रियलिटी यानी घरेलू उत्पादन कैसे बन रही है। पुणे में DRDO की एक लैब है, हाई एनर्जी मटेरियल्स रिसर्च लैब, जिसे शॉर्ट में HEMRL कहते हैं। यहाँ हमारे देश के साइंटिस्ट्स ने लैब टेस्टिंग के दौरान इस बेहद शक्तिशाली एक्सप्लोजिव के इंडियन वर्जन को सफलतापूर्वक सिंथेसाइज कर लिया है और इस स्वदेशी वर्जन को ऑफिशियली नाम दिया गया है ICL-20। और ये केबल कोलैबोरेशन का एक बहुत ही शानदार उदाहरण दिखाता है। HEMRL ने इंडस्ट्री पार्टनर प्रीमियर एक्सप्लोजिव्स लिमिटेड यानी PEL के साथ मिलकर आंध्र प्रदेश फैसिलिटी में ICL-20 का 100 किलोग्राम प्रोडक्शन माइलस्टोन हासिल कर लिया है। लैब से निकलकर 100 किलो के पैमाने तक इसका उत्पादन करना, ये सच में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। जैसा कि लैब डायरेक्टर A सुभानंदा राव खुद बताते हैं, ये इंडस्ट्री टाई-अप विशेष रूप से ICL-20 के कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन और इसके बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए किया गया है। इसका मतलब है कि अब ये सिर्फ टेस्ट ट्यूब्स तक सीमित नहीं है, बल्कि फोर्सेस के लिए इसका स्केल अप तैयारी तरीके से शुरू हो चुका है। तो अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल उठता है कि आखिर इस गजब की केमिकल एफिशिएंसी का रियल वर्ल्ड में फायदा क्या है? मॉडर्न मिलिट्री इंजीनियरिंग में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? क्योंकि ICL-20 इतना ज्यादा शक्तिशाली है, इसलिए इंजीनियर्स अब मिसाइल्स और बॉम्ब्स के वॉरहेड्स का आकार और उनका वजन दोनों ही ड्रास्टिकली कम कर सकते हैं। सोचिए, एक्सप्लोजिव साइज में छोटा है, वेट में हल्का है, लेकिन उसकी तबाही मचाने की क्षमता पहले से कहीं ज्यादा बढ़ी हुई है। ये लॉजिस्टिक्स और इंजीनियरिंग दोनों ही नजरिए से एक पूरी तरह गेम चेंजर बात है। लेकिन यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इंजीनियरिंग पैराडॉक्स भी देखने को मिलता है। आमतौर पर होता ये है कि जो एक्सप्लोजिव जितना ज्यादा ताकतवर होगा, वो उतना ही ज्यादा अनस्टेबल या संवेदनशील होगा, राइट? पर ICL-20 के साथ किस्सा थोड़ा अलग है। कई गुना ज्यादा घातक होने के बावजूद ट्रेडिशनल और भारी एक्सप्लोजिव्स की तुलना में इसकी सेंसिटिविटी काफी कम है। यानी इसके अचानक या गलती से ब्लास्ट होने का खतरा कम रहता है, जो कि सेफ्टी के मामले में एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। इसी बात पर जॉइंट डायरेक्टर AK सिकर काफी जोर देते हैं। उनके मुताबिक इसकी यही रिड्यूस सेंसिटिविटी इन जानलेवा हथियारों का हैंडलिंग और ट्रांसपोर्टेशन बहुत आसान और सुरक्षित बना देती है। और यही कारण है कि आने वाले 10 से 15 सालों में फ्यूचरिस्टिक वेपन्स की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए इसे सेना के पास उपलब्ध सबसे बेहतरीन विकल्प माना जा रहा है।
तो आखिर में एक बहुत ही सोचने वाला सवाल खड़ा होता है। वॉरहेड के साइज को इस हद तक छोटा करना और साथ ही उसकी लीथैलिटी को कई गुना बढ़ा देना, क्या ये नया टेक्निकल फॉर्मूला आने वाले समय में मिसाइल इंजीनियरिंग के भविष्य को पूरी तरह दोबारा लिख देगा? नया आकार, नई ताकत और बेहतर सुरक्षा, ये सब मिलकर फ्यूचर वॉरफेयर का एक नया चेहरा बनने वाले हैं। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही।